हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दिस इज 26 फरवरी और हम लोग आज लास्ट वीक ऑफ फरवरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त जुड़े हैं उनके लिए एक डिस्क्लेमर है कि हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस प्रोग्राम है, जहां हम लोग चार्ट्स के पर अपना देखते हैं कि बाजार में कैसे क्या काम हुआ है। उसके हिसाब से हम अपना एक व्यू फॉर्म करते हैं और मैं आपके साथ जो मुझे बाजार कैसा दिख रहा है आगे आने वाले समय में आपसे शेयर करता हूं। तो उसके अंदर हम किसी भी तरह की आप जो पोजीशन लेते हैं ये अपने पूरे होशोहवास में लेंगे। किसी भी तरह का अनड्यू रिस्क, आप एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं। और आप अपनी सूझबूझ के साथ काम करेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। हमारी कोई भी टिप्स, रिकमेंडेशन, बाय सेल कुछ भी यहाँ पर नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो बात करके गए थे पिछले 2 हफ्ते पहले कि हमारा मार्केट ऊपर चल रहा है और हमें कोई उसमें असुविधा नहीं आने वाली है और हम एक बार 22,500 600 तक जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्या काम हो रहा है। तो मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, मार्च एंडिंग भी आ रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है और जैसा आपसे हमने करीब 3-4 साल पहले आपसे हमने कहा था कि हमें जापान का बाजार बहुत अच्छा लग रहा है और आपने देखा लास्ट वीक फाइनली जापान अपने 35 ईयर्स के जो उसका जो टॉप बना था 1989 में, उसको उसने क्रॉस कर लिया है और वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन है। अब वहां पे किस तरह क्या काम होता है, अमेरिकन मार्केट में क्या काम होता है, सबके पोजीशन बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे भी अपनी मार्केट में हमारे अपने फैक्टर्स हैं जिसमें इलेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और एक मार्च एंडिंग जहाँ इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट्स वगैरह बहुत रहते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक जो हमारा बात था कि डिप्स आने की जो चांस है, एक बड़ा अच्छा करेक्शन आने की चांस है, जो मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले कहा था कि ये वो जगह नहीं है और ये वो समय भी नहीं है। तो जगह हमारी थी 22,500 600 और समय हमारा था एनी टाइम आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। एकदम क्लियर है। तो अब हम लोग लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आ गए हैं, इसलिए मैं शुरुआती में ही आपको अब कॉशन दे देता हूं कि अब वो समय आ गया है जहां हमको बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट टाइम करना मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग मोर और लेस एक समय के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम को पता करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी मैं आपसे आजकल थोड़ा बहुत टाइम का भी एनालिसिस करके शेयर करना शुरू कर दिया हूं। तो सबसे पहले अब हम जो बात हमारी रह गई है कि हम लोगों को कैसे काम करना है, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट को यहाँ से क्या देख रहे हैं। हमारा जो एक रनिंग करेक्शन होना था इस मूवमेंट का, वो हमको फ्राइडे को मिल गया है और बचा कुचा आज मिलने की चांस थी, वो भी मुझे लगता है देखकर कि ऑलमोस्ट हो गया है। फिर भी हम चार्ट्स पे चलेंगे क्योंकि मार्केट चालू है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग जानबूझ करके लेट कर रहा हूं आज, जिससे कि आपको थोड़ा सा अपडेट ही हो जाए कि आज बाजार खुलने के बाद कैसा काम किया है और अब हम नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो अब ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी बन चुका है कि हम लोग 22,100 या 22,000 तक अपना सपोर्ट ले लेंगे और हम ऊपर की तरफ चलेंगे। हो सकता है एक स्पीड में ना चले, स्पीड इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम मोटा मोटी ऐसे ही चलेंगे। और डेटा का भी जो डेवलपमेंट है जिसमें प्रो डेस्क ट्रेडर्स है, क्लाइंट है और एफआईआई है, इनकी भी जो ऑप्शंस की पोजिशनिंग है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा ये फरवरी मंथ का मंथ एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी है इस फ्राइडे को। तो लास्ट डे ऑफ फरवरी भी है, लास्ट वीक भी है और लास्ट मंथ एक्सपायरी का भी है। तो वॉलेटिलिटी तो बहुत ही जबरदस्त रहेगी, इसमें कोई श्योर नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ मार्केट में एक बार जाएगा। क्लोज कहाँ करेगी एक्सपायरी ये बोलना मुश्किल है, ये हमको रोज देखना पड़ेगा। फिलहाल देख के लग रहा है कि हम 22,500 600 कहीं पे भी हम आराम से जा सकते हैं। इस वीक नहीं गए तो अगले वीक जा सकते हैं। तो अब यहां से इस वीक और नेक्स्ट वीक ये हमको देखना होगा, एवरीडे का मूवमेंट कैसा होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हमको अपर रेंज मालूम हो चुका है कि कहाँ हम जा सकते हैं और वहां से हमको 1,000 पॉइंट की करेक्शन मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। यदि हम अभी मान के चलते हैं कि 22,500 600 चला गया है
तो हम 21,500 में आ जाएंगे। और यदि करेक्शन यहीं से शुरू हो गई तो आप समझ लीजिए फिर हम 21,000 तक आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये करेक्शन हमारा खूब आराम से 21,000 तक आ सकता है। ये जो अभी अपने मार्च की बात कर रहे हैं वहां तक आ सकता है। तो हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो अब ये बातें हो गई है। हमको हम काम करते हैं लेवल्स के हिसाब से, जो कि बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब हमको एक बार लेवल्स को देख लेना चाहिए कि हमारा लेवल्स क्या बताता है हमको। निफ्टी हमारा जो इस वीक का लोएस्ट लेवल है वो 21,800 है। तो ये हमारा सबसे बड़ा स्टॉप लॉस अब बन गया है। नंबर 2, 22,150। इसके नीचे यदि हमको क्लोजिंग मिलती है आज या कोई भी दिन में, तो हम फिर नीचे कमजोरी की तरफ जाएंगे। जब तक इसके ऊपर हम न्यूट्रल जोन में हैं और 22,275 के ऊपर हम पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएंगे। अब कोइंसिडेंस देखिए, इस मंथ का हाईएस्ट लेवल 22,650 है और 22,625 इस वीक का भी हाईएस्ट लेवल है। तो लगभग हम 22,600 तक जाने की हम आराम से उम्मीद रख सकते हैं, कहीं कोई उसमें मुझे संदेह नहीं है। हमें अब डेली लेवल से काम करना होगा। तो डेली लेवल आज का जो हमारा है 22,115, 22,090 नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस जगह जब भी आए हमको एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए क्योंकि हम अल्टीमेट हमारा व्यू क्या है, हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। यानी 22,090 में लेते हैं तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इतना ही काफी है। हमारा बैंक निफ्टी, इसका भी देखिए 47,800 इस वीक का हाईएस्ट है। तो हम मान के चलते हैं इसी को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 49,750 बहुत दूर है। अब यहां तक जाने का उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है। अब हम 48,250, 48,500 यहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, चाहे इस हफ्ते चाहे अगले हफ्ते। तो ये सब डिपेंड करेगा अब डेली मूवमेंट पे। तो आज का हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 46,300 एंड 400। इस जगह पर आता है तो एक अच्छे बाउंस बैक की गुंजाइश बनती है, जहां हम बाई साइड देख सकते हैं। एंड 47,200 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब हम एक तरफ का पोजीशन लेके चलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर्स के लेवल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हमारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, तो वो इसके आपसे काम करेंगे अपना। और उनको हमने एक प्रिंट फॉर्मेट भी हम देते हैं, जहां पर वो अपना एक हैंडी रख के रखते हैं और उनको काम करने में आसान हो जाता है। अब हमारा आता है मार्केट ओवरव्यू, जो इस हफ्ते में क्या लग रहा है। ये हमारा सामने स्क्रीन पे, जैसा हमने आपसे शेयर किया है कि हमारा ब्रॉडर व्यू में कोई चेंज नहीं है। निफ्टी हमारा जो है लास्ट वीक फरवरी में आ चुका है और 22,600 तक हम जा सकते हैं, कोई इसमें हमको संदेह नहीं है। इन 4 सेशंस, जो बचे हुए 4 सेशन है। इसके बाद हमारा जो 21,950 है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो हमको लेवल के हिसाब से ही काम करना है। और बैंक निफ्टी में भी अभी 1,001 पॉइंट की ऊपर की मूव बाकी है, जो हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है एचडीएफसी बैंक जो इतना बड़ा हैवी वेट है, वो फर्दर और न गिरे, क्योंकि बहुत अच्छा करेक्शन कर चुका है। तो बाकी चलेंगे तो वो हमको थोड़ा सा इसमें पुश दे देगा। और यदि एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आ गई तो हम ये इजीली अचीव कर लेंगे। तो हमको अब बहुत चीजों को मिला जुला के देखना पड़ेगा आगे। इसके बाद हम जो बात कर चुके हैं कि अब ये हमारा अलर्ट का समय आ गया, आपको फिर से मैं एक अलर्ट दे दे रहा हूं कि अब हमको बहुत ही कॉशियसली काम करना है और बाई साइड में जितने हल्के रह सकते हैं उतना रहना है। तो हमको बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन देखने को अब मिलेगा, जो बहुत पेनफुल होने वाला है। ये बात का आप ध्यान रखिए। तो इसलिए हमको जिसमें प्रॉफिट्स है उसमें बुक करना है, और जो हमारे पोजिशंस को बहुत ही छोटे रखना है। इस वीक का मैंने आपसे शेयर कर दिया, ये स्लाइड सामने आपके रखी हुई है, एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो अब हमारे इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप ने ऑलरेडी हमको वीकनेस का साइन देना शुरू कर दिया है, जो काफी हद तक कंफर्म भी हो गई है। तो इसलिए इसमें एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन अब देखने को मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पोजिशनिंग करनी है। फोकस सेक्टर हमारा इस वीक का इंश्योरेंस रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस में अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो गया है और उनकी करेक्शन सब ऑलमोस्ट हर स्टॉक्स में कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए हमारा फोकस सेक्टर ये रहेगा। और पीएसयू बैंक्स एक्सेप्ट एसबीआई, एसबीआई में बहुत बढ़िया चाल बन चुकी है, करीब 560 के आसपास से 770, 780 जा चुका है। यानी 40-50% का इसमें
रनअप हमको देखने को मिल गया। हैवी वेट स्टॉक है, अब यहाँ और इसमें अच्छा मूवमेंट आए इसका उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो हो सकता है ज्यादा न गिरे, लेकिन अब चाल न मिलेगी। उसी तरह से आईटी के अंदर में सेलेक्टिव स्टॉक्स में जाना है। मैं यहाँ स्टॉक्स की डिस्कशन नहीं कर सकता, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, ये आपको देखना होगा। इशारा में समझा दिया है, जिनमें अच्छा रनअप आ गया है उन्हें अवॉइड करना है, और जिनके करेक्शन कंप्लीट हो करके अभी चलने शुरू किए है हम उनमें रह सकते हैं। सेम चीज हमारे फार्मा के लिए लागू है और सेम हमारे मेटल्स में है। इसी तरह से हमारे पास केमिकल्स, गैस और सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स और अडानी ग्रुप के शेयर्स है, जिसके अंदर हमको कोई विशेष गिरावट शायद न देखने मिले और ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देखने मिलेंगे, ये संभावना बहुत अच्छी है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम किसी को हम सेक्टर में नहीं डाल सकते। तो वो अपने को आपको अपने हिसाब से देखना है। आपको सिर्फ हिंट ये दे चुका हूं अच्छे से कि जिसमें रनअप बहुत अच्छा आ गया है उससे हमें दूर रहना है, और जिसमें करेक्शन कंप्लीट होके आगे बढ़ गया है हमें उसमें से ध्यान देना है। So how we should position ourselves? And we should stay away from stocks where there has been significant run up already. This week should be utilized for booking profits somewhere near 22,500-600 zone. We will take buy position only in select stocks as discussed in our stocks video. ये exclusively हमारे subscribers members के लिए है. We can now look forward to some sell side view as well, but that should be only on intraday basis because हमारा broader view अभी भी bullish है और हम निफ्टी को 23,000 से 26,000 कहीं भी देखेंगे आने वाले समय में, बट ये होगा इलेक्शन के रिजल्ट्स के सामने या उसके होने के बाद, ये होगा ही होगा, ऐसा बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो इसको कारण ध्यान में रखते हुए हमें सेल साइड पोजीशन को ज्यादा लंबा कैरी करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, और हमें अपने पोजीशंस को एवरीडे रिव्यू करना है। मार्केट्स को हमको हर दिन हमको अपना व्यू को बना के चलते जाना है। तो ये हमने आपसे एक शॉर्ट समरी कर दिया है। आने वाले समय में आपको अच्छा और खराब दोनों पिक्चर दिखा दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं आप उसी हिसाब से करेंगे। एक बार हम लाइव ट्रेड देख लेते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, क्योंकि रनिंग चार्ट है, डेटा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। स्क्रीन में आ गया है जी। देखिए ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी के अंदर अभी हम लोगों ने देखा है कि एक काफी खराब सा कैंडल हमको फ्राइडे को मिला था, उसका फॉलोअप भी आ गया है, लेकिन अभी भी हम सेफ जोन में है। ये जो इसका हाई था 22,125 और आज का लो है 22,100, तो अभी हम लोग 111 में ट्रेड कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें मोर और लेस एक रेंज में चल रहा है। और आज का हमारा जो सेकंड नीचे में सपोर्ट है, सबसे सेकंड लोएस्ट सपोर्ट, उसी जगह पे लगभग काम कर रहा है। तो उसमें ना ऊपर जा रहा है ना नीचे गिरा रहा है। तो अब ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये डिसाइड करेगा कि फर्दर नेक्स्ट चाल आज या आज के बाद के लिए कैसे होता है। यदि ये नीचे जाता है और आज 22,090 को क्लोज करता है इसको काटने के बाद, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारी वीकनेस मार्केट में बढ़ने वाली है। अब ये करेक्शन इसका कहां तक है, एक बार इसको भी मैं चेक कर लेता हूं कि क्या इसने कर दिया है अभी तक। ये हमारा रिट्रेसमेंट हमने लगा दिया है, तो इसमें 38% रिट्रेसमेंट को इसने ब्रीच कर दिया है, और 50% जो 2285 है, और यही हमारा आज का ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, और इसको तोड़ भी देता है तो भी चलिए हम मान लेते हैं, तो भी हमारे लिए 22,035, ये हमारे लिए 62% का रिट्रेसमेंट है। तो अब हमारे लिए ये इतना तक जाना चाहे या बहुत ज्यादा बढ़ाना भी चाहे तो 21,975 है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये हर पोजीशन दे दी है, तो हमको इनको ध्यान में रख के काम करना है। कोई हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि ये गिर रहा है तो गिरने दीजिए, जब कभी भी संभलेगा और संभल के ऊपर घूम के चलना शुरू करेगा, तब हम इसमें बाई साइड पोजीशन इनिशिएट करने का सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं उनको मैंने बता रखा है, बताता भी रहता हूं कि कैसे काम करना है, यही आपको भी देख के अपना करना है। ये हमारा हो गया है बैंक निफ्टी का। इसकी भी हम देख लें कि कंपैरेटिवली बैंक इस बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है निफ्टी के अगेंस्ट।
सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है क्योंकि एक सोशल फंक्शन में 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है सब ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है और आवाज़ें खराब हो जाती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जब तक ये 46,300 के ऊपर है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज का वैसे लोएस्ट लेवल हमारा, इसका लो है 4625 या 46,400, 425 या इसको 46,400 राउंड फिगर कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके बावजूद भी 46,320 को ही हम अपना फाइनल सपोर्ट मान के हमको चलना चाहिए। इंट्राडे में भी हमने आपको दिखा दिया है 60 मिनट के चार्ट पे। अभी तक संभला वही है, कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मचा रहा है। और एक बार हम हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक को चेक कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक कल से नीचे है लेकिन थोड़ा सा रिकवरी का ट्राई कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, इसका भी सेम स्टोरी है, कल से नीचे है लेकिन अभी तक रिकवरी तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन संभाल के रखा है। एचडीएफसी बैंक, ये नीचे खुला था लेकिन यहाँ से ऊपर ले आया है और ये अभी तक कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी को संभालने में, ज्यादा नहीं गिराने में। एक हमारा कोटक बैंक, ये अभी तक परेशान कर रखा है। जगह बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट आ गया है और ये जो इसका लो है 1690, अभी यहाँ से 20 रुपए दूर है खाली। तो इस जगह पर ये मल्टीपल टेस्टिंग कर चुका है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और फिर से रीटेस्टिंग कर रहा है। तो जगह ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शायद ये संभाल ले। यदि ये संभाल लेता है तो ये अच्छा काम कर सकता है। और एक इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इसमें अच्छी चाल बनी थी, इसका करेक्शन बहुत बढ़िया हो चुका है प्राइस वाइज। अब ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, आने को इस लो तक आ सकता है खूब आराम से 1435, जो कि यहाँ से अभी 35 रुपीज 40 रुपीज दूर है, यानी करीब करीब 3 to 4% अभी दूर है। तो ये थोड़ा सा पेन का काम कर सकता है। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का भी हम देख रहे हैं, इसमें अच्छा चाल बना है और ये सेटअप अभी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो इसलिए करेक्शन की जो हम उम्मीद कर रहे थे स्टेट बैंक में वो लगता है ये शुरुआत करने की तैयारी कर चुका है। एक बार हम इसको चेक भी कर ले रिट्रेसमेंट लगा करके। तो ये 735 तक तो आराम से आ ही सकता है और आना चाहे तो 710 यहाँ तक खूब आराम से आ सकता है। तो इसमें जगह अच्छी खासी है। तो ये हमारे फैक्टर्स है जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो हैवी वेट हमारा रिलायंस है, इसको देख लेते हैं। रिलायंस अभी ठीक ही काम कर रहा है, कहीं कोई असुविधा नहीं है, चाल अच्छी बन चुकी है और यहाँ से 150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निफ्टी को यदि 22,500 600 जाना है तो कोई स्टॉक तो होना चाहिए ना, तो वो रिलायंस ही है। तो वो इसमें से कंट्रीब्यूट कर सकता है। हालांकि चाल बहुत आ चुकी है तो हो सकता है न भी चले, लेकिन हमको इसको वॉच करना है। और 3,050 3,100 के आसपास हमको समझ जाना चाहिए कि ये इतना बढ़िया रनअप दिया है हमको, तो हमको कहीं ना कहीं लालच और नहीं करके प्रॉफिट बुकिंग मोड में तब आ जाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स हो गए दोस्तों, नहीं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको अब यहीं पर ये पॉज कर लेते हैं और बिफोर स्टॉपिंग निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है। निफ्टी अभी नीचे लोअर जोन में ही है, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बना दिया है इसने। अब इसमें जैसे ही हमारे को नीचे का एक लेवल ऊपर आता है, हमको एक रेस्ट लेने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्किल ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। तो अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका ये सप्ताह बहुत अच्छे से जाए, आप सेफली ट्रेड करें, कहीं कोई रिस्क ज्यादा न ले। धन्यवाद।